परम सत्कायोग गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। प्यारी सात संगत जी, ऐसी मृत्यु तो सिर्फ किस्मत वालों की ही हो सकती है, जिसके बारे में मैं आपको आगे इस साखी में बताने जा रही हूँ। उस समय बड़े महाराज जी गद्दी पर थे और तब महाराज जी का एक बहुत ही प्यारा सेवादार हुआ करता था। वो सेवादार 6 महीने डेरे में रहते थे और बाकी के 6 महीने अपने घर पर लौट आते थे। रिटायरमेंट के बाद उस सेवादार का यही नियम था। इनकी पत्नी भी एक सत्संगी थी और बहुत ही कमाई वाली थी। उनकी मृत्यु इनके रिटायरमेंट से 2 साल पहले ही हो गई थी। सेवादार के 2 बेटे थे और उन दोनों की शादी हो चुकी थी, लेकिन उनके ये दोनों बेटे बहुत ही निकम्मे थे। दोनों के दोनों ने अपने पिता को सुख का एक दिन भी नहीं दिया था। इसीलिए इस सेवादार का ज़्यादातर मन डेरे में ही लगता था। 6 महीने भी वो वापस घर इसीलिए लौटते थे क्योंकि उन्हें अपने खेत और खेती बाड़ी खुद ही संभालनी पड़ती थी, क्योंकि दोनों बेटे एकदम नकारा थे। कई बार वो इस बारे में महाराज जी से बात किया करते थे कि बाबा जी, मैंने सारी उम्र इतनी सेवा की है और इतना भजन सिमरन भी करता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे 2 संतानें होने के बाद भी सुख नहीं मिला। तो महाराज जी उन्हें कहा करते थे कि ये सब हमारे पिछले कर्मों के फल होते हैं, और क्योंकि तेरा भजन सिमरन बहुत है तो अब तेरा इस संसार में दोबारा आना नहीं होगा। इसलिए अगर तुझे दुख मिल भी रहा है तो मालिक का शुक्र कर कि इसी बहाने मेरा हिसाब किताब पूरा हो रहा है, कर्म कट रहे हैं। ऐसे ही कई साल बीत गए और अब सेवादार की उम्र भी हो चुकी थी और वो बीमार रहने लगे थे। एक बार सेवादार 6 महीने डेरे में सेवा करने के बाद वापस अपने घर लौटे तो वहाँ जब वो अपने खेतों में गए तो उन्होंने देखा कि उनके खेत में तो कोई और खेती कर रहा है। ये देखकर वो बड़े हैरान हुए और जाकर पूछा तो उन्हें बताया गया कि आपके बेटों ने ये खेत हमें बेच दिए हैं। ये सुनकर सेवादार के होश उड़ गए। उन्होंने सख्ती से अपने दोनों बेटों से पूछा तो बेटों ने कहा कि हम खेतों के पैसे से व्यापार करेंगे, और वैसे भी अब आप बूढ़े हो गए हो, इसीलिए आपसे अब खेती तो होती नहीं, तो हमने सोचा कि इन खेतों को बेचकर हम कोई व्यापार शुरू कर लेंगे। तो सेवादार ने उन्हें कहा कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तो कम से कम ऐसा ना करते। ये खेत मेरे पुरखों की निशानी थी और तुमने मेरी मर्जी के बिना खेत बेच दिए। सेवादार अंदर तक टूट चुके थे, क्योंकि वो उनके लिए सिर्फ ज़मीन का टुकड़ा नहीं बल्कि उनके पिता और दादा की निशानी थी। इस सदमे से सेवादार और ज़्यादा बीमार रहने लगे और कुछ दिन घर रहने के बाद उन्होंने अपने बेटों से कहा कि अब मेरा इस गांव में रहने का कोई मतलब नहीं है। मैं अपने आखिरी दिन अपने सदगुरु के घर काटना चाहता हूँ, लेकिन मुझ में अब इतनी ताकत नहीं कि मैं अकेले डेरे जा सकूँ, इसीलिए तुम मुझे डेरे तक छोड़ दो। अब आगे की ज़िंदगी मैं वहीं काटूंगा। ये सुनकर दोनों बेटे खुश हो गए कि चलो अब इस मकान को बेचकर हम भी शहर में चले जाएं और वहाँ कोई व्यापार कर लेंगे। फिर दोनों बेटे आपस में बात करने लगे कि पिताजी को कौन छोड़ने जाएगा। अभी दोनों सलाह कर ही रहे होते हैं कि दोनों की पत्नियों ने सलाह दे दी कि किसी को जाने की ज़रूरत नहीं है, इनको डेरे वाले ट्रेन में बिठा दो, आगे अपने आप पहुँच जाएंगे। दोनों बेटों को पत्नियों का सुझाव अच्छा लगा और पिता का हाथ पकड़कर उन्हें उनके हाल पर डेरे जाने वाली ट्रेन में बिठाकर दोनों घर लौट आए। उन्हें कोई मतलब नहीं था कि पिता की इतनी तबीयत खराब है, अगर रास्ते में कोई परेशानी हुई तो क्या होगा। लेकिन वो दोनों ये भूल गए थे कि जिनके डेरे में उनके पिता जा रहे हैं वो अपने आप संभाल कर लेते हैं। तो ट्रेन चल पड़ी और सेवादार एक सीट पर लेट गए। रास्ते में आसपास बैठे लोगों ने नोटिस किया कि इनको तो तेज़ बुखार है, तो आसपास बैठे लोग सेवादार की मदद करने लगे। कोई गर्म पानी देने लगा तो किसी ने पहले चाय और बिस्किट देने के बाद उन्हें बुखार की दवाई दी। ये देखकर सेवादार भाई सोचने लगे, मेरे अपने बेटों से तो अच्छे ये अनजान लोग हैं जो बेवजह मेरी मदद कर रहे हैं। फिर लगभग 3 से 4 घंटे के बाद ट्रेन डेरे स्टेशन पहुंची तो आसपास बैठे लोगों की मदद से वो ट्रेन से नीचे उतर गए और डेरे जाने वाली एक बैलगाड़ी में बैठ गए। जैसे तैसे करके वो डेरे पहुंच गए और डेरे के अंदर आते ही वो नीचे गिर गए।
अब जब वहाँ खड़े कुछ सेवादारों ने देखा तो दौड़कर इन्हें संभाला और डेरे के अस्पताल में लेकर गए। इधर महाराज जी को भी खबर दी गई कि आपके प्यारे सेवादार की तबीयत बहुत खराब है और हमने उन्हें डेरे के अस्पताल में भर्ती किया है। उस समय महाराज जी के साथ रहने वाले एक और सेवादार, जो कि इस बीमार हुए सेवादार के बहुत करीब मित्र थे, जब उन्हें पता चला तो वो भी महाराज जी के साथ अस्पताल में पहुंचे और महाराज जी को अपने सामने देखकर सेवादार भाई के आंसू निकल आए और वो इशारे से कहने लगे कि बाबा जी अब मुझे ले जाओ। फिर महाराज जी ने सेवादार भाई के सिर को अपनी गोद में रखा और सेवादार भाई के माथे पर 2-3 बार हाथ फेरा और इसके बाद सेवादार भाई ने अपने प्राण छोड़ दिए। आसपास खड़े बाकी सेवादारों ने जब ये दृश्य देखा तो सबकी आंखें नम हो गई और इस सेवादार भाई का जो करीबी मित्र था वो फूट फूट कर रोने लगा। तो महाराज जी ने कहा, भाई ये अपने असल घर पहुंच गया है, कोई भी यहाँ रोएगा नहीं। फिर डेरे से सेवादार भाई के घर संदेश भेजा गया कि आपके पिता की मृत्यु हो गई है, लेकिन 2 दिन तक भी बेटे नहीं आए। फिर जब ये बात महाराज जी को बताई गई तो महाराज जी ने कहा, कोई बात नहीं, इनकी अंतिम क्रिया यहीं डेरे में होगी। इसके बाद सेवादार भाई के करीबी सेवादार मित्र ने इन्हें मुखाग्नि दी। सभी रीति रिवाजों के साथ इनका अंतिम संस्कार किया गया। साथ संगत जी, सदगुरु की गोद में जान निकले, इससे बड़ी खुशकिस्मती भला किसकी होगी। वो सेवादार भाई सारी उम्र अपनी किस्मत को दोष देते रहे कि उन्हें 2-2 संतानें होने के बाद भी सुख नहीं मिला, लेकिन वो कहाँ जानते थे कि उनसे बड़ा किस्मत वाला तो कोई शायद होगा ही नहीं। और बाबा जी अक्सर कहते हैं, मालिक जो करता है वो हमारे भले के लिए ही करता है। अगर दोनों बेटों ने सेवादार भाई के खेत ना बेचे होते तो सेवादार भाई अगले 6 महीने तक अपने ही घर रहते और घर पर ही उनके प्राण भी निकलने थे, क्योंकि उनका वक्त पूरा हो चुका था। लेकिन उन्होंने अपने अंतिम सांस उसी जगह पर ली जिस जगह से वो बेहद प्रेम करते थे और अंतिम समय में उन्हें गोद भी सदगुरु की मिली। साथ संगत जी, बाबा जी कहते हैं कि यहाँ सब रिश्ते झूठ के हैं। ये रिश्ते तब तक हैं जब तक हम शरीर के दायरे में हैं। जैसे ही हम शरीर से निकल जाएंगे ये रिश्ते भी ख़त्म हो जाएंगे। हमारा असल रिश्ता तो मालिक के साथ है, लेकिन हम उस रिश्ते को भुलाए बैठे हैं और दुनिया के इन झूठे रिश्तों में फंसे बैठे हैं। बाबा जी कहते हैं, जब तक हम शरीर के दायरे में हैं तब तक हमें अपनी जिम्मेदारियां भी निभानी हैं। अपने घर परिवार को संभालते हुए हमें भजन सिमरन करना है और यहाँ से निकलना है। साथ संगत जी, साखी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूलिएगा। और ऐसी और भी अच्छी अच्छी साखियाँ सुनने के लिए इस चैनल पर बने रहिएगा। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।